हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैग्नेट क्लास। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि क्लास नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। क्लास पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर ले। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आज के क्लास में हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में आपको डीआई का क्वेश्चन आता ही आता है। यदि बात आप करें एसएससी का एग्जाम का, चाहे तो आप एसएससी का सीजीएल का एग्जाम दीजिए, सीएचएसएल का एग्जाम दीजिए, एमटीएस का एग्जाम दीजिए, जीडी का एग्जाम दीजिए, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दीजिए, सभी एग्जाम में आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आप बात कीजिएगा रेलवे का एग्जाम का, तो रेलवे के एग्जाम दीजिएगा, एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए या ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, इनमें आपको 5 to 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आप बात कीजिएगा आप एएलपी और टेक्नीशियन का, तो उसमें आपको 2 to 3 मार्क्स का आपको डीआई का क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात कीजिए आप बैंक एग्जाम का, तो बैंक एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे बैंक एग्जाम में। आपको बात कीजिएगा तो डीआई बैंक के लिए काफी क्या इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट एग्जाम की बात कीजिएगा तो सभी स्टेट एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सभी एग्जाम के लिए बीबीआई है, तो इससे क्वेश्चन क्या होता है, आता ही आता है। और बहुत क्या होता है इसमें, तो इसमें बहुत लड़के क्या होते हैं कि इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। लड़के कंफ्यूज क्यों होते हैं, इसमें बनाने का उनको तरीका ही नहीं पता होता कि कैसे सॉल्व करें, कैसे डाटा को रीड करें। तो डाटा को रीड करना ही नहीं आता है। तो चलिए एकदम बेसिक से देखेंगे हम लोग। तो अगर बात कीजिएगा आप एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम, तो इसका डीआई जो होता है पीजी होता है। इसका डीआई क्या होता है, पीजी होता है। किससे इजी होता है, तो बैंक एग्जाम से। स्टेट एग्जाम, रेलवे और एसएससी, इसमें जो डीआई आएगा आपको इजी लेवल का आता है, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का आएगा नहीं। इसमें अगर देखा जाए तो 3 ही टॉपिक्स आपको ज्यादातर पूछा जाएगा। चाहे तो आपको परसेंटेज से पूछे, चाहे आपको रेशियो से पूछे, चाहे आपको एवरेज से पूछे, इन्हीं 3 टॉपिक्स आपको देखा जाता है और इजी लेवल का आता है आपको। बैंक एग्जाम का बात कीजिएगा तो ये 3 टॉपिक तो रहता ही रहता है, अच्छे लेवल का आएगा। ये 3 टॉपिक रहता ही रहता है। और क्या रहेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी पूछ सकता है, CINSI से भी पूछ सकता है, पार्टनरशिप से भी पूछ सकता है, पार्टनरशिप से भी पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी से भी पूछ सकता है, मतलब अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस से भी पूछ सकता है। तो यहां हम लिख दे रहे 6ठा नंबर में अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है। तो खासकर आपको ये किस में पूछा जाता है, तो बैंक के जो पीओ का मेंस का एग्जाम होता है उसमें आपको क्या होता है कि अर्थमेटिक के किसी भी पोर्शन से आपको डीआई का क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको हर टॉपिक आएगा तभी आप डीआई के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, अदरवाइज आपसे बनेगा नहीं। अगर एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम का बात कीजिएगा, इनमें क्या होता है, इजी लेवल का थोड़ा आता है और परसेंटेज, रेशियो और एवरेज से ही क्वेश्चन देखा जाता है, इससे पूछा जाता है, आपको इजी होता है। तो सभी को क्या करेंगे, देखेंगे बारी बारी से। पहले देखेंगे एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम वाले। जैसे ही ये खत्म हो जाएगा पोर्शन, यहां से हमारा बेस बन जाएगा डीआई का। जैसे ही मेरा बेस बन गया डीआई का, अब हम लोग क्या करेंगे, बैंकिंग सेक्टर का जितने भी डीआई होते हैं उन सभी को देखेंगे। बैंकिंग का जितना भी आता है आपको डीआई, पीओ मेंस तक, इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा भी आता है बहुत सारा टॉपिक से। उन सभी टॉपिक को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डीआई क्या होता है। तो अगर बात कीजिएगा टाइप्स ऑफ डीआई का, तो टाइप्स देखने के पहले थोड़ा सा जानते हैं कि डीआई होता क्या है, डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है। होता क्या है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है, जैसे अभी आपने जितने भी टॉपिक पढ़े थे आप पिछला, तो जैसे परसेंटेज पढ़ रहे थे, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे,
जो भी टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रॉफिट लॉस, जो भी टॉपिक पढ़ रहे थे अर्थमेटिक का, तो जितने भी टॉपिक पढ़ रहे थे अर्थमेटिक का, उसमें क्या होता था, आपको एक क्वेश्चन का लैंग्वेज देता था। क्वेश्चन जो होता था वो क्या होता था, लैंग्वेज देता था, उसमें क्वेश्चन का लैंग्वेज दिया हुआ था। लैंग्वेज से ही हम लोग क्या करते थे, डाटा को, जो भी लैंग्वेज में डाटा रहता था, वो डाटा को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे, निकालते थे वहां से हम लोग, जो चीज दिया रहता था। तो जो भी डाटा दिया हुआ रहता था वो लैंग्वेज के फॉर्म में देता था। जैसे बोलता था कि ए बी को 10% लाभ पे बेचा, बी सी को 10% हानि पे बेचा, तो ये क्या है, लैंग्वेज में दिया हुआ है। और जो डीआई जो होगा, डीआई में लैंग्वेज नहीं देगा, उसमें क्या देगा, ग्राफ के फॉर्म में डाटा देगा। तो डाटा क्या रहेगा, अभी तक आपने जो भी डाटा पढ़ रहे थे तो वो एक लैंग्वेज के फॉर्म में रहता था, लेकिन जो डीआई में रहेगा डाटा, तो डीआई का जो डाटा रहेगा वो क्या होगा, लैंग्वेज में नहीं रहेगा, वो क्या के फॉर्म में रहेगा, एक ग्राफ के फॉर्म में होगा। ये ग्राफ डिफरेंट टाइप का हो सकता है। तो ये ग्राफ में क्या करना है, आपको डाटा को आपको वहां से निकालना है कि क्या क्या कर रहा डाटा ग्राफ में, और डाटा के बेस पे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अर्थमेटिक में हम लोग क्या करते थे कि लैंग्वेज देता था, लैंग्वेज से हम लोग क्या करते थे, डाटा को निकालते थे, और डाटा के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। लेकिन डीआई में क्या होगा कि डाटा जो होगा वो ग्राफ के फॉर्म में होगा, और ग्राफ से हम लोग क्या करेंगे, डाटा को निकालेंगे, और डाटा के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो डीआई में जो होता है डाटा क्या होता है, ग्राफ के फॉर्म में होगा। किस फॉर्मेट में होता है, तो ग्राफ के फॉर्म में होता है। ये ग्राफ क्या होता है, तो बहुत तरह का ग्राफ हो सकता है, तो वही हम लिख रहे हैं, टाइप्स ऑफ डीआई। अगर बात कीजिएगा एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम, इसमें कितने तरह का ग्राफ से प्रश्न पूछ सकता है सर। एक टेबुलर कैसा आपको प्रश्न पूछता है, टेबुलर डीआई, टेबल के रूप में रहेगा आपको दिया हुआ। बार डीआई, बार ग्राफ या बार डीआई, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम। यही 5 तरह का आपको मेनली देखा जाता है। यही 5 तरह का आपको क्या देखा जाता है, मेनली जो डीआई आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ग्राफ पे, वो आपका टेबुलर से पूछ सकता है, बार से पूछ सकता है, लाइन से पूछ सकता है, पाई से पूछ सकता है, हिस्टोग्राम से पूछ सकता है। बारी बारी से देखेंगे कि वो होता क्या है, ये ग्राफ होता क्या है, इससे डाटा को हम लोग कैसे हम लोग निकालते हैं, उसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, इन सभी को देखेंगे बारी बारी से। अगर बात कीजिएगा बैंक के एग्जाम का, तो बैंक के एग्जाम में आपको क्या होगा, तो ये तो आता ही आता है, अच्छे लेवल का आएगा। और बैंक के एग्जाम में आपको पीओ का मेंस का एग्जाम जब दीजिएगा, तो रडार आ सकता है, आपको कैशलेट डीआई आता है, मिसिंग डीआई आता है, फनेल डीआई आता है, बहुत तरह का डीआई आता है आपको, डिफरेंट टाइप का होता है, ईटीसी लिख दे रहे हैं। बैंक के पीओ के मेंस का एग्जाम जब दीजिएगा तो बहुत तरह का आपको ग्राफ देखिएगा आप। लेकिन आपको जब एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम दीजिएगा, उसमें टेबुलर, बार, लाइन, पाई और हिस्टोग्राम, इन्हीं 5 से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन सभी को बारी बारी से देखें, तो पहले जितने भी आपको एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम के जितने भी है उनको देखेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग बैंकिंग एग्जाम का डीआई को, और सभी को देखेंगे बारी बारी से। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग पाई चार्ट से। किससे स्टार्ट करते हैं, पाई चार्ट से। हम लोग क्या से स्टार्ट कर रहे हैं, पाई चार्ट से, कि पाई चार्ट होता क्या है। पाई चार्ट होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है, जैसे यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रहा है, और क्या दे रहा है, तो ये सर खेल के बारे में बता रहा है, तो खेल के बारे में बता रहा है, और क्या के रूप में आपको डिनोट कर रहा है, तो जो ये ग्राफ है सर, एक सर्किल के रूप में, क्या के रूप में, एक सर्किल के रूप में। यदि ग्राफ जो रहेगा सर्किल के रूप में रहता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पाई चार्ट के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं, पाई चार्ट के नाम से। हर एक स्लाइड जो होगा, कुछ ना कुछ एक पार्ट
के बारे में बात आएगा। जैसे यहाँ फुटबॉल है तो फुटबॉल कितना परसेंट है, तो कहिएगा सर ये एक हिस्सा जो है फुटबॉल का, ये एक हिस्सा जो है, ये एक हिस्सा कितना है, तो कहिएगा सर 25% है। ऐसे ही ये क्रिकेट का बता रहा है 17%। हर एक हिस्सा, स्लाइस, स्लाइस का मतलब एक टुकड़ा, वृत्त का क्या होता है, एक टुकड़ा आप ले रहे हैं, एक स्लाइस। ये क्या होगा, तो एक आपको इंफॉर्मेशन देगा, चाहे तो परसेंटेज के रूप में देगा और चाहे तो इंफॉर्मेशन डिग्री के रूप में रहेगा। बैडमिंटन कहिएगा 12% है, हॉकी 5% है, अदर 41%। और क्या है कि सभी को जोड़िएगा आप, 25, 17, 12, 5, 41, इन सभी को जोड़ने पे कितना बनेगा, तो 100%। कितना बनेगा, टोटल हिस्सा कितना बन जाएगा, 100%। यही चीज कह रहा है कि सभी भाग को मिला के, पाई के सभी टुकड़ा को मिलाकर कितना प्रतिशत होता है, तो 100% बनता है। कितना परसेंट बनेगा, 100%। अगर डिग्री में बात कीजिएगा, एक रोटेशन में कितना होता है, तो एक रोटेशन में सर पूरे 360 डिग्री। तो बात कीजिए परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 100% होगा पूरे मिलाने पे। और डिग्री में बात कीजिएगा तो ये सभी हिस्सा मिलकर कितने डिग्री होगा, 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि परसेंटेज से डिग्री भी निकाल सकते हैं या डिग्री से हम लोग परसेंटेज से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे आप देख रहे होंगे फुटबॉल, यहां फुटबॉल देख रहे हैं, तो फुटबॉल का कितना हिस्सा है, तो फुटबॉल कहिएगा सर 25% है। पूछेगा डिग्री में कितना होगा, तो 25% को फ्रैक्शन में बदल दीजिए, या आप ऐसे कर सकते हैं, ये टोटल हिस्सा कितना है, तो कहिएगा सर टोटल हिस्सा है 100%। टोटल हिस्सा कितना परसेंट है, 100% है। तो 100% में कितना परसेंट है ये, तो कहिएगा सर 25%। तो 25% का मतलब कितना हो गया, फ्रैक्शन में बात कीजिएगा, तो फ्रैक्शन में बात कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4। कितना आ जाएगा, 1/4। अब इसको डिग्री में बदलना है तो क्या कीजिएगा, तो 360 से गुना कर दीजिए। कितने से गुना कर दीजिए, 360 से। परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में बदल लिए, अब फ्रैक्शन को किससे गुना कर दिए, 360 से। क्योंकि देख रहे हैं कि 360 में 1/4 कितना हिस्सा है, तो कितना आएगा, तो कहिएगा सर 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। जब आप इसको एंगल में लिखते हैं ना, इसी को कहा जाता है सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण क्या कहा जाता है इसको, केंद्रीय कोण। तो कैसे निकालिएगा, परसेंटेज से आपको जब कभी भी डिग्री में निकालना होगा तो परसेंटेज को किस में बदल दीजिए, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में कैसे बदलता है, तो बटा में 100 लिखते हैं सर। अब फ्रैक्शन में बदलने के बाद इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 360 डिग्री से। क्या में बदल जाएगा, तो कहिएगा सर बदल जाएगा, ये डिग्री में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा, डिग्री में। तो अगर बात कीजिएगा परसेंटेज में तो 25% है, डिग्री में बात कीजिएगा तो 90 डिग्री है। तो बात तो सही है सर, 90 डिग्री कितना परसेंट है, तो कहिएगा सर 90 डिग्री का अगर परसेंट निकालिएगा तो 90 डिग्री कितना परसेंट है, 360 का। तो 90 डिग्री लिख लिए। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सर टोटल हिस्सा नीचे लिखते थे, टोटल हिस्सा कितना, 360 डिग्री इंटू 100। तो कितना परसेंट आ गया, डिग्री से बदले तो 25% आ गया। कितना आ गया, 25% आ गया। तो बात सेम ही है, 25% का मतलब 90 डिग्री। परसेंट से जब डिग्री निकालना होगा तो फ्रैक्शन में बदल लीजिए, फिर उसको किससे गुना कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सर उसको 360 से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 360 से। यदि बात कीजिएगा आप कि किसी भी डिग्री को परसेंटेज में बदलना है, जैसे 40 डिग्री को परसेंटेज में बदलना है, बदलिए परसेंटेज में। तो कैसे बदलिएगा, तो सर कहिएगा सर 40 डिग्री डिवाइडेड बाई टोटल कितना डिग्री होता है, तो कहिएगा सर 360। अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। तो बदल गया किस में, तो परसेंटेज में बदल गया। तो 0 से 0 कट गया, यहां 9 हो गया, तो 100/9
11 1/9% हो जाएगा। कहेगा कि अगर आपका 60 डिग्री है, इसको बदलिए परसेंटेज में, तो बदल लेते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाय टोटल कितना डिग्री होता है, तो 360 डिग्री, तो नीचे लिख लिए, इंटू 100, 6 बार में कटा, फिर कटेगा 2 से 50, यहां कितना हो जाएगा 3, 16 2/3%। यदि कोई कहे कि 120 डिग्री कितना है, तो कहिएगा सर 120 डिग्री कितना परसेंट है, 120 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100, तो 3 बार में कटेगा, तो 100/3 मतलब 33 1/3%। तो डिग्री से परसेंटेज बदलना आसान होता है। तो कैसे बदलते हैं डिग्री से परसेंटेज, तो डिग्री से किसी भी एंगल डिग्री से परसेंटेज बदलने के लिए क्या करिएगा, इसको परसेंटेज में बदलना है तो क्या कीजिएगा, जिस भी डिग्री को बदलना है तो लिख लीजिए थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू कितना हो जाएगा 100। यह क्या में बदल जाएगा, परसेंटेज में। अगर परसेंटेज से डिग्री में बदलना है तो अभी बताए थे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखिए, और फ्रैक्शन लिखने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 360 से। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 360 से। जो डिग्री होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी को ही हम लोग कहते हैं सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। तो कितने बार क्या होगा कि जो आपको डाटा रहेगा वो परसेंटेज में देगा और पूछेगा केंद्रीय कोण बताएं, सेंट्रल एंगल। तो परसेंटेज से डिग्री बदलने का जानते ही हैं, पहले फ्रैक्शन में बदल दीजिए। फ्रैक्शन में कैसे बदलता है सर, डिवाइडेड बाई 100 लिखते हैं। जैसे 50%, तो 50/100 लिख दिए तो फ्रैक्शन में बदल गया। 40%, तो 40/100 लिख दिए, फ्रैक्शन में बदल गया। अब फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कहिएगा सर इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा सर आपको डिग्री में। ये जो आएगा आपको डिग्री में, तो ये क्या कहलाएगा, सेंट्रल एंगल, केंद्रीय कोण। अब चलिए, जैसे ये डाटा आपको एक लैंग्वेज के फॉर्म में दिया हुआ था, ये डाटा क्या हुआ, लैंग्वेज में दिया हुआ है। हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पाई चार्ट के रूप में। आपको एक्चुअली में क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, पाई चार्ट के रूप में दिया हुआ रहेगा। हम लोग कन्वर्ट करके देख रहे हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो बात कीजिएगा तो फुटबॉल खेलने वाला कितना है, तो कहिएगा 10, हॉकी 5, क्रिकेट 5, बास्केटबॉल 10 और बैडमिंटन 10। तो टोटल कितना है खेलने वाला आदमी, तो कहिएगा सर 10 + 5 + 5 + 10 + 10, टोटल इतना ही खेल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा 40। तो देखिए पाई चार्ट में बनाते हैं हम लोग, तो चाहे तो इसको परसेंटेज के रूप में लिखते हैं इसका हिस्सा को, और चाहे तो इसको किस में लिखते हैं, डिग्री के रूप में लिखते हैं। यही 2 मेथड है ना लिखने का। तो कहिएगा हाँ, तो हम बारी बारी से परसेंटेज के रूप में भी लिख ले रहे हैं और डिग्री के रूप में भी लिख ले रहे हैं। तो बताइए फुटबॉल को कन्वर्ट कीजिए परसेंटेज में, तो फुटबॉल खेलने वाला कितना परसेंट है, तो फुटबॉल खेलने वाला आदमी है सर 10, और परसेंटेज निकालने के लिए टोटल पे निकलता है सर, तो टोटल कितना है 40, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी होता है, तो 0 से 0 कट गया। इसका मतलब जो 10 था परसेंटेज में बात कीजिएगा तो ये कितना है, तो 25% है। तो बात सही है सर, 40 का 25% ही तो 10 आता है। तो फुटबॉल खेलने वाला कितना है 25%। अब हॉकी खेलने वाला कितना है, परसेंट में बात कीजिए, तो हॉकी खेलने वाला सर ऊपर में लिख ले रहे हैं 5, टोटल पे निकलता है तो नीचे में 40 हो जाएगा इंटू 100, 8 बार में कट गया, फिर 25, फिर कितना हो जाएगा 2, 25/2, 25/2 का मतलब कितना हो जाएगा 12.5%। क्रिकेट, तो क्रिकेट भी तो सर यहां 5 ही खेल रहा है, टोटल कितना है 40 इंटू 100, ये भी कितना आएगा, तो सर अभी तो निकाले हैं, ये तो आ रहा था, ये भी 25/2 आएगा। काटेंगे तो 2 से काटिए तो 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 25 चौका 100, 2 चौका 8, 12.5%। बास्केटबॉल, ये खेलने वाला कितना है, तो कहिएगा सर 10, टोटल कितना है 40 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 4 से कटेगा तो 25%।
अगर बात कीजिएगा परसेंटेज में तो 25% है बास्केटबॉल। बैडमिंटन BADMIN लिख रहे हैं, बैडमिंटन 10, खेलने वाला कितना है 10 डिवाइडेड बाई टोटल लिखते हैं इंटू 100, ये भी सेम आएगा, कटेगा तो कितना आ जाएगा 25%। तो क्या हो गया, तो सर फुटबॉल खेलने वाला 25%, हॉकी खेलने वाला 12.5%, क्रिकेट खेलने वाला 12.5%, बास्केटबॉल खेलने वाला 25% और बैडमिंटन खेलने वाला 25%। अब हम लोग क्या करते हैं कि सर्किल बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं। अगर हम इसका 4 हिस्सा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हिस्सा कर दीजिएगा तो सब 25-25 हो जाएगा, 25-25%। 4 हिस्सा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 इक्वल पार्ट में बांटिए तो 100% था सर टोटल। अगर हम इसको 4 हिस्सा में बांटेंगे तो सब हिस्सा कितने का होगा, तो कहिएगा सर सब हिस्सा हो जाएगा आपको 25% का, और आपको 25% क्या दे रहा था, फुटबॉल, तो इसका मतलब हम इसको लिख दे रहे हैं 25% को फुटबॉल। हॉकी क्या है 12.5, मतलब 25 का आधा है, ये जो 25 है इसका आधा कर दीजिए, 12.5 ये हो जाएगा ये हिस्सा, और ये हिस्सा कौन सा है, तो हॉकी, ये भी कितना हो जाएगा 12.5, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो ये हिस्सा हो जाएगा सर आपको 25%। ये क्या है, तो क्रिकेट सर लिख लिए। अब 25%, ये तो 25% होगा क्योंकि 4 हिस्सा जब किए इस टाइप का जितना भी हिस्सा है तो ये क्या है 25% है। तो बास्केटबॉल वाला कितना है, तो 25%, तो लिख लिए बास्केटबॉल। ये जो बचा ये तो 25 लेना है, क्यों, क्योंकि बैडमिंटन भी 25% है। तो बन गया ये आपको किसमें कन्वर्ट हो गया, तो पाई चार्ट, और सभी को जोड़ने पे कितना बनेगा, तो 100% बनेगा। तो पाई चार्ट में क्या होगा कि जो इंफॉर्मेशन अभी आप देख रहे हैं जो ये लैंग्वेज में दे रहा है, ये लैंग्वेज में ना देके क्या देगा, ग्राफ के रूप में, क्या के रूप में देगा, ग्राफ के रूप में, और ग्राफ के रूप में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, लैंग्वेज अगर देगा तो उसको क्या में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, और चाहे तो उसको किस में कन्वर्ट कर लीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए, चाहे तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए और चाहे तो डिग्री में। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, डिग्री में भी लिख लेते हैं। अगर आपको एक तो था कि आप परसेंटेज से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते थे, या डायरेक्ट डेटा के भी मदद से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते थे। फुटबॉल वाला को डिग्री में बदलिए, फुटबॉल खेलने वाला कितना है 10, टोटल कितना है, टोटल सर अभी जोड़े थे तो सर 40 आया था, क्योंकि परसेंटेज निकालते थे तो 100 से गुना करते थे, जब डिग्री में निकालना होगा तो 360 से गुना कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए जो आप फुटबॉल निकालते थे अल्टीमेट आप क्या करते थे 10/40, और जब इसको 100 से गुना करते थे तो ये परसेंट में बदल जाता था। जब 100 से गुना नहीं कीजिएगा ये तो फ्रैक्शन ही ना रहेगा, और फ्रैक्शन को किससे गुना करना रहता है, तो 360 से कर लिए। तो 10 था सर फुटबॉल खेलने वाला, टोटल 40 था, तो टोटल 40 पे निकाल लिया इंटू 360, कट गया तो कितना आया, तो 90 डिग्री, कितना डिग्री आया 90 डिग्री। अगर हॉकी वाला बात कीजिएगा तो हॉकी है सर 5 खेल रहा है, टोटल कितना है 40 इंटू 360, अब 2 से कटेगा या 4 से काट लीजिए, तो ये होगा सर 90 डिग्री होगा, ये कितना हो जाएगा 2, 90/2 45 डिग्री आएगा। क्रिकेट तो ये भी सेम हो जाएगा सर 5/40 इंटू 360, सेम ही आएगा 45 डिग्री। बास्केटबॉल ये भी सेम ही आएगा, किसके बराबर, फुटबॉल के बराबर ही आएगा, क्योंकि 10/40 है इंटू 360, कितना हो गया 90 डिग्री। और बैडमिंटन फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बैडमिंटन का 10, टोटल कितना है 40, और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज निकालना रहता है तो सर 100 से, और डिग्री निकालना रहता है तो 360 से फ्रैक्शन को, ये कितना आ गया 90 डिग्री। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि पाई चार्ट बना लेते हैं।
तो पाई चार्ट बना लिए। एक सर्किल बना लिए, क्योंकि देख रहे होंगे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री ऐसी है। तो अगर 360 का बात कीजिएगा, चूंकि एक सर्किल है तो 360 डिग्री, जब चार हिस्सा कीजिएगा इक्वल इक्वल, तो सब हिस्सा कितना डिग्री का होगा? तो 90 डिग्री का। तो चार हिस्सा में बांट दीजिए, क्योंकि डिग्री में बात कर रहे हैं। सब हिस्सा कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। अच्छा, और 90 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 90 का आधा कीजिएगा तो सर आ जाएगा आपको 45 डिग्री। यहां दो हिस्सा लगा दिए। ये 90 डिग्री ले लिया हम लोग फुटबॉल, ये 45 ले लिया हॉकी, और ये वाला ले लिया क्रिकेट 45 डिग्री। बाकी जो बचा ये 90 डिग्री बास्केटबॉल, और ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। तो दोनों आपको लिख लिए, परसेंटेज के रूप में भी लिख लिए पाई चार्ट को, और किसके रूप में लिख लिए? तो सर डिग्री के रूप में लिख लिए। परसेंटेज से डिग्री में बदलना होगा तो कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में लिख लीजिए, फिर 360 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। और डिग्री को परसेंटेज में बदलना होगा तो कुछ नहीं करना है, थीटा अपॉन 360, अब गुना कितना हो जाएगा? 100%। कितना हो जाएगा? 100। तो डिग्री को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या कीजिए कि डिग्री का आप फ्रैक्शन ले लीजिए और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 100 से। अगर आपको परसेंटेज से डिग्री बदलना है तो परसेंटेज का फ्रैक्शन ले लीजिए और 360 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को देखते हैं, बारी बारी से देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा रहा है कि दिए गए वृत्त चित्र में, मतलब पाई चार्ट में, दिसंबर 2017 तक के विभिन्न बैंकों द्वारा संसाधित अनर्जक परिसंपत्तियों एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्या होता है एनपीए का मतलब? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो आपको बैंक दिया है और जिसका बैंक को पैसा नहीं मिल पाया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में जानकारी दी गई है। इसका मतलब ये जो डाटा है ना, ये पाई चार्ट है ना, ये क्या है? तो 2017 का है। किस वर्ष का है? 2017 का है। और किसके बारे में डाटा दिया गया है? तो कह रहा है कि विभिन्न प्रकार का बैंक है, वो ABCDEF नाम देख रहे होंगे, और ये जो डाटा दे रहा है, डाटा क्या का दे रहा है? तो एनपीए का, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो देखिए, तो क्या कह रहा है? यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए, अगर टोटल एनपीए का वैल्यू, मतलब बात कीजिएगा यहां देख रहे होंगे कि पढ़े जब हम लोग रीड किए पाई चार्ट को, एक चीज यहां से पता चला कि इसका डाटा जो दिया हुआ है ये परसेंटेज के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? परसेंटेज के फॉर्म में। तो टोटल हिस्सा कितना होगा? अगर सभी को जोड़िएगा तो टोटल हिस्सा कितना होना चाहिए? तो सर आप जोड़िए या मत जोड़िए, तो एक वृत्त जब भी बनेगा तो 100% ही होगा। ये मत करने लगिएगा 5%, 20%, 5%, 15%, 25% और 30%, इन सभी को जोड़िएगा तो 100% ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक सर्किल में परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 100% और डिग्री में बात कीजिएगा तो 360 डिग्री बनता है। तो अगर बात कीजिएगा तो हमको तो डाटा तो परसेंटेज के अनुसार दे रहा है, तो परसेंटेज में अगर 100% है एनपीए, टोटल मिला के 100% है, तो वैल्यू वाइज बात कीजिएगा तो ये कितना है? तो 300 लाख करोड़। एक परसेंट का वैल्यू निकाल ले रहे हैं तो 100 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 लाख करोड़। तो क्या पूछ रहा है? तो बैंक ई के एनपीए का कीमत बताना है। तो बैंक ई कौन सा है? तो बैंक ई का डाटा है सर ये वाला। कौन सा? ये वाला। और ये कौन सा? ये रंग जो देख रहे होंगे एकदम डार्क है। कौन सा? एकदम डार्क, डार्क रंग का है, पूरे डार्क है। तो देख रहे होंगे बी और ई एक जैसा लग रहा है, लेकिन बी जो है लाइट है, इससे थोड़ा डार्क आपको डी है। एकदम डार्क जो है, एकदम डार्क कौन सा? ई है। एकदम डार्क वाला देखिए आपको कौन सा है? एकदम डार्क वाला बात कीजिएगा आपको
एकदम डार्क है आपका ये वाला पोर्शन है, ये पूरे के पूरे डार्क लग रहा है। कम डार्क वाला कौन है? तो कम डार्क वाला आपको ये है, सबसे कम यही है। तो सबसे कम मतलब ये कौन सा हिस्सा है? ये बी का हिस्सा है। इससे थोड़ा डार्क ये डी है, जो 5% दिखाई दे रहा है, डी। और ये जो हो गया जो सबसे डार्क है, ये कौन सा? ई है। बाकी तो आप देख रहे होंगे कि सीधा सीधी लाइन है, तो ये एफ है, इसका मतलब ये एफ है। ये वाला लाइन ऐसे ऐसे वाला देख रहे हैं, ये सी है, ये सी लिख रही है। और जो ब्लैंक है, ब्लैंक क्या है? ये ए है। आपसे क्या पूछ रहा था? तो आपको आप देख रहे होंगे कि ई का पूछ रहा है मान कितना होगा। ई का बात कीजिएगा तो परसेंटेज में कितना? 20% का मान पूछ रहा है। जब आपका 1% का मान निकल गया तो 20% का नहीं निकल जाएगा। तो 20% किसका मान है? ई का। 1% के मान से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 1% का मान कितना है? तो 3 लाख करोड़। गुना कर दीजिए तो 1% का मान निकल गया, तो 20% का मान निकल जाएगा आसानी से। तो 20 गुना 3 कितना हो जाएगा? 60 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। तो चूंकि डाटा आपको परसेंटेज में था, तो कर टोटल एनपीए 300 लाख करोड़ है। बात कीजिएगा परसेंटेज में तो 100% है ना टोटल। ये टोटल 100% है सभी को जोड़ने पे। ये कितने के बराबर है? तो 300 लाख करोड़ के बराबर। 1% का मान कितना हो जाएगा? 300 बटा 100 मतलब 3 लाख करोड़। और आपको पूछा जाता है कि ई का बताइए वैल्यू कितना होगा। ई जो है सबसे डार्क वाला है, तो ई का वैल्यू कितना? 20% का मान पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा? तो 1% का मान 3 है, तो 20% का मान 20 गुना 3 मतलब 60 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। तो देख रहे होंगे यहां कंफ्यूजन हो सकता था कि बी, डी और ई में, लेकिन देखिए बी जो है सबसे हल्का कलर का है, डी जो है इससे थोड़ा डार्क है, ई जो है सबसे डार्क है। तो सबसे डार्क ही वाला आपसे पूछ रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये पाई चार्ट है, भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी को बता रहा है। ये क्या कर रहा है कि डिफरेंट टाइप का जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उस वाले कंपनी के बारे में ये डाटा बता रहा है। एबीसी एक कंपनी है, XYZ कंपनी है, देख रहे होंगे एबीसी है, XYZ है, PQR है, DEF है, LMN है। अलग अलग कंपनी है जिसके बारे में डाटा बता रहा है। और क्या बता रहा है? तो मोबाइल का बारे में बता रहा है ये डाटा। बोल रहा है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बोल रहा है कि निर्मित मोबाइल फोन इकाइयों का टोटल संख्या, बोल रहा है कि अगर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मोबाइल यूनिट टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितना हो रहा है? तो बात कीजिएगा 12,40,000 टोटल। ये बताइए एबीसी कितना कर रहा था? 28%, XYZ 12%, PQR 25%, DEF 5% और LMN 30% कर रहा है। तो टोटल मिलाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 100% हो जाएगा। तो ये टोटल मिला के कितना परसेंट प्रोड्यूस करेगा? 100%। और 100% का मान कितना दे रहा है? 12,40,000। कितना दे रहा है? 12,40,000। यहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? 1% का। और 1% का वैल्यू निकल गया तो किसी का भी हम लोग निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाई 100। 1% का वैल्यू कितना आ गया? 1% का वैल्यू आ जाएगा आपको 12,400। आपसे क्या पूछा था? कंपनी DEF द्वारा कितना मोबाइल बन रहा है? तो DEF कौन सा है? तो कहिए सर DEF जो है आपको ये वाला है। कितना है DEF? तो DEF आपको सर 5% है। कितना परसेंट है? 5%। आपको तो 5% का ना वैल्यू पूछ रहा है, 1% का पता है, 5% का नहीं निकाल लीजिएगा। तो DEF का मान कितना? परसेंटेज में बात कीजिएगा तो 5%। और 1% का मान, तो सर 1% का मान है 12,400। तो 5% का निकल गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? तो 62,000, 62,000। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। तो ये बता रहा था कि टोटल जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है ये कितना कर रहा है? तो 12,40,000। अगर परसेंटेज में बात कीजिएगा तो ये 100% टोटल प्रोड्यूस कर रहा है। तो 100% का मान 12,40,000, तो 1% का निकाल लिए। और DEF का पूछा था तो DEF मतलब 5% का मान पूछा था, 1% का निकल गया था, 5% का निकाल लिए।
1% के वैल्यू से गुना कर लीजिए 5 को, क्या आ जाएगा 62,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट, अब इसमें वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो सेमी क्वेश्चन है, टोटल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो 12,40,000। अब परसेंटेज में दे रहा है डाटा, एक तो रीड किए तो एक तो पता चला डाटा परसेंटेज में दे रहा है, और क्या का दे रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग का दे रहा है। तो सर मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे इस वाले आपको ग्राफ में टोटल कितना परसेंट होगा, तो टोटल मिलाकर सर 100% प्रोड्यूस होगा। तो 100% का मान कितना दे रहा था, तो 100% का मान दे रहा 12,40,000। यहां से हम लोग क्या करने निकालिए, तो 1% का मान निकालिए। अगर डिग्री में देता तो यही 360 डिग्री के बराबर होता। अगर डिग्री में बात करते हैं तो टोटल वैल्यू कितना होता है डिग्री में, एक रोटेशन में 360 डिग्री, 100% या 360 का ये बात एक। अगर डिग्री में देता तो 360 डिग्री का मान इतना था तो 1 डिग्री का निकाल लेते, और जितना डिग्री का पूछा था तो निकाल लेता हूं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज में दे रहा था, यहां से 1% का मान निकाल लेते हैं। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 12,400। आपसे क्या पूछ रहा था, एएलएमएन द्वारा कितना बनता है मोबाइल, तो एएलएमएन ये वाला है, नाम लिख रहा है एएलएमएन, कितना परसेंट एएलएमएन, तो कहिएगा एएलएमएन सर आपका 30% है। तो 30% का मान पूछ रहा है, और 1% का मान निकल गया 12,400, तो 30% का निकाल लीजिए, तो गुना कर लीजिए 12,400 को 30 से, तो कितना हो जाएगा, तो 3,72,000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,72,000। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ये पाई चार्ट क्या है, तो 2015 का दिया हुआ है। एक चीज तो पता चला कि ईयर कौन सा है, 2015 है। और क्या है, कंपनी XYZ, ये जो पाई चार्ट है किस कंपनी का है, तो XYZ कंपनी का है, एक ही कंपनी है। और क्या के बारे में बता रहा है, तो विभिन्न प्रकार का आपको एक्सपेंडिचर, खर्च के बारे में बता रहा है, मतलब इस कंपनी में 2015 में कितना कितना खर्च हुआ है उसके बारे में बता रहा है। तो ये डाटा जो परसेंटेज में दिया है, ये क्या के बारे में दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर के बारे में दिया हुआ है, खर्च के बारे में दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि आपको यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न मदों पर टोटल आपका इसका एक्सपेंडिचर 100 लाख करोड़ है, तो अगर बात कीजिएगा टोटल, तो टोटल परसेंटेज में जोड़िएगा, तो टोटल खर्चा तो मेरा सर ये खर्च का डाटा है, तो टोटल जोड़ने पर तो 100% बनेगा। और 100% का वैल्यू कितना दे रहा है, तो 100 लाख करोड़, कितना दे रहा है, 100 लाख करोड़। तो क्या यहां से हम लोग 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो 100 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 1 लाख करोड़। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख करोड़। उसने R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना खर्चा किया, R&D देखिए, तो R&D तो यही वाला है सर, और ये क्या ब्लैंक है, तो ब्लैंक देखिए कहां आपको दिखाई दे रहा है, आपको पाई चार्ट में, तो ब्लैंक आपको यहां दिखाई दे रहा है पूरे पूरे, और ये ब्लैंक जो है यही क्या है, R&D है, क्योंकि लिख रहा ब्लैंक वाला जो है वो क्या R&D है। जो ऐसे सीधा वाला वर्टिकल लाइन है, ये कौन सा 20%, तो ये वेतन वाला है, ये क्या है आपका वेतन, इनकम वाला है। इसी प्रकार से आपका जो पूरा जो डार्क है ये कर का है, टैक्स का है, जो हल्का डार्क है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो ये वाला दिखाई दे रहा है लोन का है, क्या का लोन का, ये तो लोन का हो गया 5%। जो डार्क है पूरा वो कर का, ये कर है, ये इनकम का है, ये इनकम का है। हल्का जो डार्क है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो ब्लैंक है वो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। आपको पूरे का पढ़ने का जरूरत नहीं था, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को देखिए। तो क्वेश्चन देखिए, तो देखिए सर R&D के बारे में पूछा था, और R&D क्या था, यहाँ ब्लैंक था, ब्लैंक वाला वैल्यू कितना 40%, आपसे तो 40% का मान पूछ रहा है, R&D का मान कितना 40%। तो जब आपको 1% का मान निकल गया तो 40% का नहीं निकल जाएगा, तो 1% के मान से गुना कर दीजिए, तो 40 गुना 1 तो कितना हो जाएगा, 40 लाख करोड़। कितना हो जाएगा, 40 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा।
आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक विथ चार्ट है, पाई चार्ट है। 2017-18 के दौरान एक खिलौना उत्पाद कंपनी प्रोडक्शन कर रहा है खिलौना का, तो कौन सा कंपनी है? XYZ है। कौन सा ईयर का बता रहा है डाटा? तो 2017 से 18 का। क्या के बारे में बता रहा है? सेल्स, मतलब कितना उसको बिक्री हुआ, सेल्स का डाटा। ये जो परसेंटेज में दे रहा है, सेल्स दे रहा है। जैसे म्यूजिकल टॉयज आपको 45%, 5% एक्टिविटी टॉयज है, सॉफ्ट टॉयज 25%, तो सेल्स के बारे में बता रहा है। तो बोल रहा है यदि खिलौने की बिक्री से कुल आए आपको 3,87,200 रुपया प्राप्त हुआ, तो किस प्रकार के खिलौने से कंपनी को सबसे अधिक आय हुआ? तो सबसे ज्यादा इनकम आपको बताना है। आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि कितना इनकम हुआ, आपसे पूछा था कि सबसे ज्यादा बिक्री किसका हुआ। तो बताइए, सबसे ज्यादा बिक्री बात कीजिएगा तो इसको तो वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है सर। अगर वैल्यू पूछता तब ना वैल्यू निकालते। तो आपको पूछा था कि सबसे ज्यादा कौन बिका, तो सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज में वैल्यू होगा वही ना बिका होगा। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में वैल्यू किसका है? तो सर 45% है यहाँ सबसे ज्यादा। 45% किसका है वैल्यू? तो म्यूजिकल टॉयज का है। तो सबसे ज्यादा कौन बिका? म्यूजिकल टॉयज। अगर आपको इसका वैल्यू पूछता तो कैसे बनाते? तो देखिए, टोटल बिक्री हुआ आपको 3,87,200। तो मेरे अनुसार टोटल जोड़ने पे 100% का बिक्री होगा। 100% का मान कितना हो जाता? तो 3,87,200। 1% का मान कितना हो जाता? तो 3,87,200 डिवाइडेड बाई 100। 1% का मान हो जाता आपको 3872 रुपया। आपको पूछता कि सबसे ज्यादा जो बी का उसका वैल्यू क्या है म्यूचुअल टॉयज का, तो अगर म्यूचुअल टॉयज का पूछता तो 45% का वैल्यू निकालना पड़ जाता, और 1% के वैल्यू से गुना कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, वही आपका क्या हो जाता? आंसर हो जाता। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था कि सबसे ज्यादा कौन बिका। तो सर ये चार्ट में जो परसेंटेज में सबसे ज्यादा होगा वही ना सबसे ज्यादा वैल्यू लेकर आएगा। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है? तो म्यूजिकल टॉयज का है। क्यों? क्योंकि वो 45% है, बाकी जो है 5% है, 25% है, 10% है और 15% है। तो सबसे ज्यादा बिक्री किसका हुआ? तो म्यूजिकल टॉयज का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त आलेख है, मतलब पाई चार्ट है, जो अलग अलग रोजगार क्षेत्रों के कोणीय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। ये क्या है? डाटा जो है एंगल में है। क्या में? एंगल में है। क्या में है? एंगल में है। इससे पहले वाले में परसेंटेज में था। और क्या बता रहा है? ये एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर के बारे में बता रहा है, सेक्टर के बारे में बता रहा है। कितना सेक्टर है? तो टोटल 5 सेक्टर है। तो देखिए 5 सेक्टर है, बिजनेस है, इंडस्ट्री है, सर्विस है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है। तो पूछ रहा है कि सर्विस सेक्टर में हाउ मच परसेंट इंप्लॉयज आर इन सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में कितने प्रतिशत कर्मचारी हैं? तो बताइए, आप डिग्री से परसेंटेज निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं सर। तो सर्विस सेक्टर का कौन सा वैल्यू है आप पहले वो देखिए। तो सर्विस वाला तो सर ब्लैंक है, सर्विस वाला क्या है? ब्लैंक है। तो सर्विस वाला ब्लैंक है तो निकाल लीजिए। तो सर्विस वाला ब्लैंक है, ब्लैंक का मान कितना दे रहा है डिग्री में? 72 डिग्री। कितने पे निकलता है? तो अगर डिग्री बताइएगा तो टोटल जोड़ने पे कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये सब 360 डिग्री पे निकल जाएगा। और इसको परसेंटेज में बदलना है, तो डिग्री का फ्रैक्शन मालूम हो गया, इसको किस में मल्टीप्लाई कर देंगे? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या में बदल जाएगा? तो कहिएगा सब परसेंटेज में बदल जाएगा। अभी आपने बताया था कि सर डिग्री से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, तो ठीक था, तो ठीक लिख लिए। जिसका परसेंटेज पूछा था निकालने के लिए लिख लिए, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 100। क्या बार में कटेगा? तो ये 5 बार में कट जाएगा 360। 5 से काटिएगा 100 को तो 20 बार में कटेगा, तो कितना परसेंट आ जाएगा? तो कहिएगा सर 20%। ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगर आपको वैल्यू पूछता तो कैसे निकालते? तो टोटल कर्मचारी कितना है? तो कहिएगा सर टोटल कर्मचारी आपको है 7,20,000। यहां जो आपको डाटा दे रहा है
डिग्री में दे रहा है, तो डिग्री में टोटल जोड़ने पे 360 डिग्री बनता, तो 360 का मान 7,20,000 है। 1 डिग्री का नहीं निकाल लेंगे यहां से, और 1 डिग्री निकल गया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 0 1 0 1 0, कितना आ जाएगा, तो कहिएगा सर यहां पे आ जाएगा आपको 1 डिग्री का मान 2000 आ जाएगा। पूछता अगर कि आपको कि सर्विस सेक्टर में कितने कर्मचारी हैं, तो सर्विस सेक्टर में कितना होता है, डिग्री में बात कीजिएगा तो 72 डिग्री का मान पूछ रहा था, और 1 डिग्री का निकल गया तो 72 डिग्री का नहीं निकल जाएगा, 1 डिग्री से गुना कर दीजिए तो 2000 से गुना कर दिए। 1 डिग्री का मान 2000 कर्मचारी, तो 72 डिग्री का मान तो 72 गुना 2000, तो कितना हो जाएगा 144,1230। अगर आपको पूछता है कि कितने सर्विस सेक्टर में कर्मचारी हैं, 1,44,000, लेकिन आपसे परसेंटेज पूछ रहा था तो थीटा बट्टा 360 गुना 100। क्या कह रहा है, एक पाई चार्ट है, मोबाइल कंपनी के बारे में आपको ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा है। निर्मित मोबाइल फोन मतलब डिफरेंट टाइप का मोबाइल कंपनी है जो फोन का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। वो कंपनी कौन सा है, एबीसी है, XYZ है, PQR है, DEF है, LMN है। तो पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा मोबाइल बना रही है, और ये डाटा किसमें दिया हुआ है, तो कहिएगा सब परसेंटेज में है। परसेंटेज में क्या दे रहा है, तो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग का दे रहा है। तो बताइए, पूछा है सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, तो सबसे ज्यादा जिसका परसेंटेज में वैल्यू होगा वही ना बना रहा होगा। तो ये 30% है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू यही है। और इस टाइप का आपको किसके लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए आ रहा है, तो देख रहे होंगे कि LMN के लिए है। ये वाला आपको देख रहे होंगे अंदर में ये जो आ रहा है फिगर, ये किसका है, तो कहिएगा सर LMN के लिए है। LMN क्या है, सबसे ज्यादा बनाना, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अगर पूछता कि LMN कितना बना रहा है, तब हम लोग क्या करते, टोटल आपको वैल्यू दे रहा था, कितना दे रहा था टोटल वैल्यू, तो सर अगर बात कीजिएगा परसेंटेज में तो 100% बनाते हम लोग टोटल जोड़ते, तो 100% का वैल्यू कितने के बराबर था, तो 12,40,000। 1% का हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो 12,40,000 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 12,400। अगर आपसे पूछता कि LMN कितना बना रहा है, LMN 30% बना रहा है, 1% का मान निकल गया तो 30 से गुना कर दीजिए, आपका वही आंसर आ जाता। अगर आपको पूछता है LMN कितना बना रहा है, कितना हो जाता 372,823, तो कितना हो जाता 3,72,000। अगर LMN पूछता कि कितना बना रहा है, तो 30% का मान निकाल लेते, 1% का मान आ गया आपको 12,400, तो 30% का मान कितना हो जाएगा, तो 3,72,000। लेकिन आपसे ये नहीं पूछ रहा था, पूछा तो सबसे ज्यादा कौन बना रहा है, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज में ये वाला दिखाई दे रहा है 30%। और इस टाइप का देखिएगा तो आपको कौन सा है, ये वाला सर अंदर में जो आप देख रहे हैं, अंदर में आप फिगर जो देख रहे हैं, ये LMN का है फिगर, इसका मतलब LMN आपको सबसे ज्यादा बना रहा है। ये वाला क्या है, ये ABC का है सर, आपको देखिए यहां पे दिखाई दे रहा है। जो कम डार्क है ये किसके लिए आ रहा है, XYZ के लिए आ रहा है। और जो सर ऐसे ऐसे वाला है ये तो PQR है सर, और जो ब्लैंक है ये क्या है, DEF, यही तो बता रहा है। तो आज के क्लास के लिए काफी था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रश्नों को देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।